नमस्कार दोस्तों, अंकुर सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप सभी पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी प्री 2024 जो आपका 22 दिसंबर को पेपर होगा। आइए चलते हैं आपको लेकर कुछ चुनिंदा प्रश्नों की तरफ जो पेपर में जिनकी संभावना हो सकती है कि वो आए। आइए, पहला प्रश्न है हमारा कि होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ। तो होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था वो 1916 में हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति थे वो थे बीटी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन जो हुआ ये इसकी सन क्या थी 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। नमक कानून तोड़ो आंदोलन था। और आइए आगे बढ़ते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये वो प्रश्न है जो पीएससी या पीसीएस के पेपर में पहले से पूछे जा चुके हैं। आइए अब ध्यान रखिए, एक क्रम पूछा गया है। पीसीएस जो है वो मुख्यतः क्रमों को अवश्य पूछता है। तो क्रम है थाई सहायक हड़पे वन। थाई माने स्थाई, थाई माने स्थाई। स्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था थी वो 1793 में, ठीक है। और सहायक से सहायक संधि जो हुई वो 1798 में। फिर हड़पे से हड़प नीति 1848 में। और इसके बाद बंग से बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हो, ठीक है। तो इनका सन पूछा जा सकता है कि आप इनको क्रम से लगा दीजिए तो आप बता देंगे कैसे। नेक्स्ट ट्रिक आती है कि आपका असविरा द्वय मध्य द्वय द्वय निम्ब सुलभ। यहाँ पर कुछ भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर अद्वैतवाद जो है ये किसने दिया है तो शंकराचार्य ने दिया है। विशिष्ट द्वैतावाद विरा से हो गया, बी से हो गया विशिष्ट द्वैतावाद और रा से हो गया रामानुजाचार्य। कौन हो गया? रामानुजाचार्य। तो ये रामानुजाचार्य हो गए, इन्होंने दिया है। और फिर द्वय से हो गया द्वैतवाद और इसको मध्व से मध्वाचार्य ने दिया है। और द्वैत से हो गया द्वैतावाद, इसको निम्बकाचार्य ने, ठीक है। और फिर आता है शुल्लभ, शुल्लभ से हो गया शुद्ध द्वैतावाद या द्वैतवाद। तो लभ से हो गया वल्लभ, तो वल्लभाचार्य जी हो गए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा कि जूरी अधिनियम। जूरी अधिनियम कब आया था? तो 1828 में आया। किस व्यक्ति से संबंधित हो? तो राजा राम मोहन राय द्वारा संबंधित था। और राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? तो अकबर सेकंड ने दिया, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने ही किया था। अगला है कि भारत के नव जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये भी है राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। मोबाइल चार्जर क्या है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। पूछा गया कि मोबाइल चार्जर क्या है? तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अब एक ट्रिक लिखी हुई है। ट्रिक क्या है कि वेब वाइस माम, वेब वाइस माम। यहाँ डब्ल्यू का अर्थ है वाटर डे। डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वाटर डे। और 22 तो 22 समय का मन रहेगा, तो ये वाटर डे हो गया 22 मार्च को, ठीक है। और फिर ई का अर्थ है अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को। और फिर वी से हो गया बायोडाइवर्सिटी, ये 22 मई। तो माम का अर्थ क्या है? यम से अर्थ है मार्च, ए से अप्रैल और यम से मई। तो 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई आप ध्यान रखिए। और वेब इधर याद रखिए, डब्ल्यू से वाटर, ई से अर्थ और बी से बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम जैव विविधता दिवस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि वो संस्था जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी वो संस्था कौन सी है? तो आप बता देंगे वो संस्था हमारी नानादेश। नानादेश संस्था ऐसी थी जो विदेशी व्यापार से संबंधित थी। हमने बताया कि यहाँ पर सही मिलान वाले कई क्वेश्चन आते हैं। तो प्रश्न है और ट्रिक के माध्यम से इसको हल किया गया है। ट्रिक है कुस्त धनंजय औमुक नील उग्र पलक का विष्णु कील। कील यहाँ काची लेंगे। और कुस्त से कुस्तलपुर। कुस्तलपुर जो था इसका जो शासक था वो धनंजय था। कौन था? धनंजय। औमुक से औमुक्त।
औमुक्त का जो शासक था वो नीलराज था, और उग्रपलक्का तो पालक्का का जो शासक था वो उग्रसेन, और विष्णुकील, कील से काची भी हमने आपको बताया था, तो काची का जो शासक थे वो विष्णुगोपा। कौन थे? विष्णुगोपा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा आया है कि वनस्पति और क्षेत्र। तो वनस्पति एवं क्षेत्र कौन है? देखिए, चिली है मैटो कैली चैप, चिली है मैटो कैली चैप, यसे फिम्बस मकबी मकब भूमायत। चिली है मैटो कैली चैप ऐसे फिन्बस मकब भूमायत। सहा बबूले सवा बवो भूरे अदजी भूमस दो। ठीक है, तो चिली है मैटो, तो चिली में जो चिली जो है क्षेत्र, वहां पर मैटोरेल वनस्पति पाई जाती है, और कैली चैप, कैलिफोर्निया जो है वहां पर चैपरेल वनस्पति पाई जाती है। और यसे से हो गया, यस से साउथ हो गया, ए से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में फिम्बस, फिम्बस जो है ये वनस्पति पाई जाती है। और भूमध्य से भूमध्य सागरी तटीय क्षेत्र जो है वहां मकबी, मकबी से माकबी, माकबी वनस्पति क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, आगे है सहा बबूले, सहा से सहारा, तो सहारा में क्या पाया जाता है? बबूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बबूल। और शवा, शवा से सवाना हो गया, और बवोब से हो गया बेओबो, बेवो बाब, बेवो बाब क्या हो गया? बेवो बाब हो गया। कहां से? सवाना से। ठीक, और फिर लिखा है भूरे, भूरे से हो गया भूमध्य रेखीय, और अधजी से हो गया अधजीवी वनस्पति। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर अधजीवी वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, और भूमस से हो गया भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, दोब से होगा दोब या दोवत, तो देवदार। कौन सा हो गया? देवदार। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संस्थान पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कौन है? तो आप बता देंगे भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान जो है वो मैसूर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, विज्ञान से लिया गया है प्रश्न, कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है वो आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भूकंप मापक यंत्र, भूकंप मापक यंत्र कौन सा है? तो आप बता देंगे सीस्मोग्राफ है। और भूकंप की तीव्रता कौन मापता है? अगर केवल आ रहा है भूकंप मापक यंत्र कौन सा है तो आप सीस्मोग्राफ लगाइए, लेकिन अगर आ रहा है तीव्रता कौन मापता है तो आप लगाएंगे रिक्टर स्केल। अगर रिक्टर स्केल नहीं है तो मरकल्ली स्केल अवश्य दिया होगा। ठीक है, तो मरकल्ली स्केल लगाना है आपको। यह वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे चुनावी जो स्याही होती है उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो AgNO3 का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? AgNO3, जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। और कृत्रिम वर्षा, वर्षा आई, AgI माने सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, और श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो AgCl का किया जाता है। और लेड बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए इसको। नेक्स्ट आता है कि सूत विरोधी काकी जूट, चेन्ना रेशम, भदोही कूट। यहाँ पर कुछ उद्योग दिए गए हैं और वो कहाँ पर स्थित है ये बताया जा रहा है। तो सूत विरोधी माने सूती वस्त्र उद्योग जो है आपका विरुद्ध नगर है। और काकी जूट, तो काकीनाडा में आपका जूट है, काकीनाडा का जो जूट है बहुत फेमस है। और चन्ना रेशम, रेशम जो है वो चन्ना पटना का बहुत ही फेमस है। और भदोही कूट माने कालीन जो है, कूट से कालीन लेंगे यहाँ पर, या मैं लिख देता हूँ कि कूट का अर्थ क्या लिया गया है? कालीन। ठीक है, तो जो कालीन लेंगे वो भदोही से। कहाँ से लेंगे हम कालीन? भदोही से लेंगे, याद रखिए। ठीक, अब कुछ उष्ण स्रोत आते हैं। तो उष्ण स्रोत कौन से हैं? देखिए, मणि हिमाचल अवलोमार, मणि हिमाचल अवलोमार, सोहन हरिया लस गुजरात। तो मणि से हो गया मणिकरण, मणिकरण कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अवलो से अवलोली हो गया उष्ण स्रोत, ये कहाँ पर स्थित है? तो महार से हो गया महाराष्ट्र। और हरिया, सोहन हरिया, तो सोहना जो है वो हरियाणा में स्थित है। और लसु से लसुंदरा जो है ये गुजरात से गुजरात में स्थित है। ओके, आइए एक सबसे लास्ट में ट्रिक लिखी हुई है, और ट्रिक है डाइवी लाविदा सियाधा, माधवी बिंबिया
बिस्रावी, ठीक है, डायवी लाविदा शियाधा माधवी बिंबिया बिस्रावी, आइडिया से रेड मारना, आइडिया से रेड मारना। चलिए डायवी को अर्थ समझते हैं। डा से डायनमो और या से यांत्रिक ऊर्जा, वी से विद्युत ऊर्जा। तो जो डायनमो है जिसको हम जनित्र बोलते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और आगे आता है ला विधा। ला का अर्थ है लाउड स्पीकर, वी का अर्थ है विद्युत ऊर्जा और धा का अर्थ है ध्वनि ऊर्जा। तो जो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में। फिर आता है सियाधा, सी से सितार होता है, या से यांत्रिक ऊर्जा होती और धा से ध्वनि ऊर्जा। तो जो सितार है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अगर ये आपको ट्रिक याद हो जाती है तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है माधवी, माँ से माइक्रोफोन होता है, धा से ध्वनि ऊर्जा होती है और वी से विद्युत ऊर्जा होती है। तो जो माइक्रोफोन होता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर आता है आपका बिंबिया, बिंब से हो गया विद्युत मोटर और बिया से हो गया विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। तो जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखा है विसरावी, विसरावी से हो गया विद्युत सेल, रा से हो गया रासायनिक ऊर्जा और वी से हो गया विद्युत ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य विद्युत सेल करता है। फिर ईडा से रेड या आइडिया से रेड, तो आई से इन्वर्टर हो गया और डी से डीसी। तो जो इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर। और रेड से रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आज अच्छी हमारी छोटी सी क्लास कैसी लगी आपको हमारी क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। इस चैनल को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।